हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो टॉपिक ऑफ द डे में आज का हमारा टॉपिक है 7 एग्जिम बैंक। देखो, एग्जिम बैंक होता क्या है, इसे पहले हम समझते हैं। एग्जिम, देखो एग्जिम में EX का मतलब तो हो गया एक्सपोर्ट और IM का हो गया इंपोर्ट। इंपोर्ट मीन्स आयात और एक्सपोर्ट हो गया निर्यात। देखो, आयात और निर्यात क्या होता है। देखो, निर्यात समझते हैं पहले हम। जैसे ये हो गया भारत और ये हो गया चीन। हमने चीन को सामान भेजा या फिर बेचा, तो ये तो हो गया निर्यात, ठीक है। और यहीं पर हमने चीन से सामान खरीदा, मतलब सामान आया, तो ये हो गया आयात। तो देखो, कई कंपनीज होती है जो आयात निर्यात का काम करती है, तो इन कंपनीज को या इन व्यक्तियों को भी पैसों की ज़रूरत होती है। तो एग्जिम बैंक ये आयात निर्यात करने के लिए इन्हें ऋण प्रदान करता है। ये काम होता है एग्जिम बैंक का। देखो, आयात और निर्यात के काम में आयात और निर्यात क्रिया को ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि निर्यात से अर्थव्यवस्था में, क्योंकि जो देश अधिक निर्यात करता है उसकी अर्थव्यवस्था में स्थिति अच्छी होती है। क्योंकि निर्यात करने से क्या होगा कि विदेशी मुद्रा हमारे देश में आती है, इसलिए आयात और निर्यात में निर्यात को ज़्यादा अच्छा समझा जाता है। इसलिए अधिक से अधिक देश निर्यात को ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं बजाय आयात के। एग्जिम बैंक, देखो एग्जिम बैंक का फुल फॉर्म देखेंगे पहले। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इसका एक्ट आया था एग्जिम एक्ट 1981 में, और इसकी स्थापना हो गई थी 1 जनवरी 1982 में, और इसने कार्य करना स्टार्ट किया था मार्च 1982 से। इसका मुख्यालय है मुंबई में। देखो, एग्जिम बैंक को RBI के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। एग्जिम बैंक को कौन रेगुलेट करता है? RBI। एग्जिम बैंक पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व में होता है। पहले जो एग्जिम बैंक था वे IDI बैंक की सहायक थी, लेकिन अब ये पूरा गवर्नमेंट के अंडर में है। विदेशों में भी देखो एग्जिम बैंक के मुख्यालय हैं, जैसे लंदन में, दुबई में, ढाका में। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। वॉशिंगटन DC में। इसके संगठन 12 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है हर्षा बंगारी। और इसमें देखो, इसके जो 5 मेंबर्स होते हैं ना, उसको गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। 4 मेंबर्स होते हैं कमर्शियल बैंक से, और 3 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के एक्सपर्ट होते हैं, वो इसके कार्य देखते हैं। देखो, ये जो आयात निर्यात बैंक है, ये देश की शीर्ष निर्यात वित्त संस्था है, ठीक है। और इससे देखो क्या होगा, इसके कार्य है निर्यात को बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना। निर्यात को बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना। जो एग्जिम बैंक है निर्यात को बढ़ाने के लिए डायरेक्ट फाइनेंस उपलब्ध करवाती है। भारतीय माल के विदेशी आयातकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना, मतलब विदेशों में जो आयातक है, जो हमारे भारत का माल खरीदना चाहते हैं, उन्हें लॉन्ग टर्म ऋण प्रदान करना। देखो, जो एग्जिम बैंक है ना, इसका जो लोन का टाइम पीरियड होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। आयातकों व निर्यातकों को वित्त उपलब्ध करवाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना। देखो, आयात निर्यात होगा तो जो आयात निर्यात होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी कहलाता है। तो इससे क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होगी और विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा।
देखो जो एग्जिम बैंक है ना वो फिल्म के लिए भी फाइनेंस करता है, जैसे इसने अब तक धूम, चक दे इंडिया और हम तुम के लिए भी पैसा दिया है। भारतीय निर्यातकों को पूर्व व पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, देखो पोस्ट और पूर्व शिपमेंट क्रेडिट क्या होता है, देखो क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये सामान है, इसे हम इस माध्यम से दूसरे देश में यहाँ पहुँचाना चाहते हैं, तो ये माल फैक्ट्री में है तो इसके अभी तक का जो खर्चा है या फिर इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए जो कुछ पैसा लगता है उसके लिए पैसा एग्जिम बैंक देता है, तो इसको तो कहेंगे हम प्री शिपमेंट। अब ये सामान यहाँ पर इसका बायर है जो इस सामान को खरीद रहा है, फिर ये सामान यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तो ये हो जाएगा पोस्ट शिपमेंट, तो इसके लिए भी पैसा एग्जिम बैंक उपलब्ध करवाता है। निर्माण या इंजीनियरिंग परियोजनाओं के लिए ऋण देता है एग्जिम बैंक, देखो इंजीनियरिंग जो परियोजनाएं होती है जैसे रेल, पुल, बांध, इनके लिए भी पैसा देता है और फाइनेंस भी कराता है। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित एग्रो फाइनेंस होता है वो भी एग्जिम बैंक प्रोवाइड करवाता है। और देखो एग्जिम बैंक और भी कई काम करता है, जैसे कि ये सूक्ष्म लघु उद्योगों के लिए भी ऋण प्रदान करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, जितने भी देश में आयातक व निर्यातक होते हैं उन्हें भी लोन प्रोवाइड कराता है। और एक चीज़ और, ये अधिकतर लॉन्ग टर्म लोन्स ही प्रोवाइड कराता है, ये चीज़ ध्यान रखना, और इसकी जो अवधि है वो सबसे ज़्यादा होती है। होप आपको समझ में आया होगा एग्जिम बैंक क्या है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।